औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, ज़ैनुल आबिदीन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चौसारी मीरपुर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम माई सीक्वल के बारे में पढ़ रहे हैं और आज के इस लेसन के अंदर माई सीक्वल के अंदर इफ़ एंड केस क्लास के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है, जैसे ये मैं दिखाता हूँ। हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है, इसके अंदर मौजूद परसेंटेज के मुताबिक मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि कौन सा स्टूडेंट पास है और कौन सा स्टूडेंट फेल है। ठीक हो गया जी, कौन सा स्टूडेंट पास और कौन सा स्टूडेंट फेल है। तो उसके लिए हम जो है वो इफ़ क्लास का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे परसेंटेज ग्रेटर दैन इक्वल, इसके लिए हमें ये चीज़ें ज़रूरत होती है, क्लास की ज़रूरत पड़ती है, कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है। वो कंडीशन बनाएंगे और कंडीशन के अंदर हम देखेंगे कि कैसा ज़रूरत, जैसे परसेंटेज बड़ी हो या बराबर हो 33 के, अगर 33 के बराबर हो या इससे बड़ी हो तो पास होगा, और अगर इससे छोटी हो 33 से तो वो फेल होगा। ठीक है जी, तो ये एक कंडीशन बनाएंगे हम। तो यहाँ पे इसको लिखने का तरीका, सेलेक्ट, इसके बाद कॉलम 1 कॉलम 2 और उसके बाद इफ़ क्लास, उसके बाद राउंड वर्सेस के अंदर हमने जो है वो 3 पैरामीटर देते हैं। 1 कंडीशन, इसके 2 ही रिज़ल्ट देते हैं, ट्रू या फॉल्स, और वो आप यहाँ पे लिखेंगे ट्रू या फॉल्स। उसके बाद इसके साथ हम एलाइज नेम भी लिखेंगे। अगर ट्रू कंडीशन होती है तो ट्रू होगा, फॉल्स होती है तो फॉल्स होती है। और उसके बाद एलाइज नेम कॉलम का नाम, और फिर उसके बाद फ्रॉम टेबल, जो टेबल होगा उसके अंदर से हम उसको दे देंगे। तो इस तरह के इसको हम लिखते हैं। तो अभी इसको चल के देखते हैं टेबल पे। टेक्स्ट, अच्छा, इसके अंदर हम सेलेक्ट कमांड यूज़ करेंगे। SELECT सेलेक्ट। हमने डाटा सर्च करना है आईडी का, कामा नेम का, कामा पर्सन PAG परसेंटेज का, कामा, फिर इफ़ क्लास लगाएंगे। इफ़ अगर हमने कहा जी कि परसेंटेज बड़ी हो जाए या बराबर हो जाए 33 के, तो स्टूडेंट पास, कामा, अदरवाइज स्टूडेंट फेल। अगर उससे कम होगी तो फेल होगा, ब्रैकेट बंद। और यहाँ पे हमने एज कॉलम का नाम हमने कहा जो RESULT रिज़ल्ट नाम का एक कॉलम बना दो, और फ्रॉम STUDENT स्टूडेंट टेबल, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे 33, सेलेक्ट आईडी कामा नेम परसेंटेज, इफ परसेंटेज PRCNTAG परसेंटेज परसेंटेज ग्रेटर दैन और इक्वल 33, तो स्टूडेंट होगा जी इन्वर्टर कामा PASS पास, कामा अदरवाइज फेल, एज रिजल्ट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। कोई मिस्टेक आ रही है, क्या मिस्टेक हो सकती है यहाँ पर? कॉमा लगाना है।
चलिए तो हमने ठीक लिखा है, लेकिन कोई मिस्टेक दे रहा है। कंडीशन परसेंटेज के बाद चलो एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या मसला है इसका। TUDENT स्टूडेंट का अच्छा, यहाँ पे कॉमा लगाना था, मिस्टेक हो गई। तो ये हमने कर लिया। उसके बाद हमने इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे आईडी नेम परसेंटेज रिज़ल्ट। अच्छा, ये तो ये आना चाहिए था। ओहो, अच्छा, इसको हमने एग्जीक्यूट किया तो ये हमारे पास आ गया जी रिज़ल्ट। अभी देख लें इसमें क्या है। ये स्टूडेंट हैं, उनके ये परसेंटेज है और परसेंटेज के हिसाब से हमें ये पास फेल दे रहा है। बाकी पास है और एक ये फेल है। ठीक है जी। तो ये हमारा था पहला मेथड जिसके अंदर हमने इफ़ को यूज़ किया। तो अभी देखते हैं दूसरे तरीक़ाकार के लिए। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे पहले बता दूँ थोड़ा सा वर्ड के अंदर कि ये टेबल है। इसके अंदर हम ये चाहते हैं कि परसेंटेज के हिसाब से हमें जो है वो डिवीजन भी पता चल जाए। फर्स्ट डिवीजन, मेरिट, थर्ड डिवीजन वगैरह वगैरह। उसके लिए हम परसेंटेज ग्रेटर दैन 80 एंड परसेंटेज लेस दैन 100 होगी तो मेरिट होगा, और अगर ग्रेटर दैन 60 और लेस दैन 80 होगी तो फर्स्ट डिवीजन होगी। अगर ग्रेटर दैन 45 और लेस दैन 60 होगी तो सेकंड डिवीजन होगी। और ग्रेटर दैन 33 और लेस दैन 45 होगी तो थर्ड डिवीजन होगी, और लेस दैन 33 होगा तो ये फेल होगा। इसका लिखने का तरीकाकार ये होगा, सिलेक्ट कॉलम 1 2 3 जो हम लिखेंगे, केस लिखेंगे, व्हेन कंडीशन 1 then result 1, when condition 2 then result 2, then when condition 3 then result 3। else अगर इनमें से कोई नहीं आता रिज़ल्ट तो फिर रिज़ल्ट एलाइज नेम में से आएगा, एंड एज एलाइज नेम, और यहाँ पर हम फ्रॉम टेबल का नाम दे देंगे। तो इसको भी जाके टेक्स्ट एडिटर के अंदर लिखते हैं कैसे ये हम परफॉर्म करते हैं। उसके लिए हम इसी सेलेक्ट कमांड को यूज़ करेंगे। उसके अंदर हम जो है वो सेलेक्ट आईडी नेम परसेंटेज यही रहेगा, और यहाँ पे हम बजाय इसके केस CASC केस को यूज़ करेंगे। और केस के अंदर हमने कहा जी कि WHEN व्हेन PERCENT परसेंटेज, व्हेन परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल हो 80 के, और AND PERCENTAG परसेंटेज लेस देन और इक्वल हो 100 के, then 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 MERIT मेरिट बनेगा। उसके बाद नीचे हम लिखेंगे जी, इसी को हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V,
इसके अंदर हम करेंगे ये 60 से बड़ा और 80 से कम जो होगा उसमें फर्स्ट डिवीजन होगी। डिवीजन, ठीक है जी। उसके बाद और फिर 60 और 80, उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे जी 45 और 60 के दरमियान जो होगा उसका बनेगा हमारे पास जी, क्या बनेगा जी, सेकंड डिवीजन, DIV डिवीजन। और फिर हमने कहा जी कि अगर हमारे पास 45 और 33 के दरमियान होगा तो बनेगी थर्ड डिवीजन। थर्ड डिवीजन बनेगी जी, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट हमने कहा जी कि हमारे पास अगर लेस देन हुआ 33 से तो फिर PHEL देन हमारे पास आएगा जी फेल, FAIL फेल, ठीक है जी। उसके बाद हमने कहा जी कि SELSES अगर कोई परसेंटेज से बाहर है, कम है, ज़्यादा है, CORRECT करेक्ट परसेंटेज का आप ऐड कर देंगे यहाँ पर, ठीक है जी। उसके बाद हम लिखेंगे जी फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या मिस्टेक आ गई है, थर्ड डिवीजन और 33 THN, फाइव और 33। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा जी क्या, डिवीजन। और यहाँ पे क्या मिस्टेक है जी, परसेंटेज अगर हमारी हो जाएगी 31% लेस दैन 33 दैन फेल, ये तो ठीक है, लेकिन कोई अच्छा नोटेड कोटेशन ठीक है। यहाँ पे क्या मिस्टेक है जी, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, ये तो ठीक है, फ्रॉम FR1 फ्रॉम STUDENT स्टूडेंट। अच्छा जी, बाकी तो सब ठीक है। यहाँ पे आखिर में कोई मिस्टेक आ रही है, इसको देख लेते हैं। FR1 फ्रॉम FROM फ्रॉम
STUDENT स्टूडेंट। एक मिस्टेक और होगी हमसे, यहाँ पे हमने लगाना था END एंड एज GRADE ग्रेड, एंड एज ग्रेड ये लगाना था, इस वजह से मिस्टेक आ रही थी। अच्छा, अभी इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो नंबर हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया, आसफ 33 नॉट करेक्ट। अच्छा, ये हो गया जी, ये फेल हो गया, और ये 33 इज़ फर्स्ट वन, ये 23 नॉट करेक्ट। ये तो ठीक है, नॉट करेक्ट आ रहा है, यहाँ पे करेक्शन में कोई गलती आ गई है। 43 ओ यस, लेस देन 33, यहाँ पे मिस्टेक होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन चलो अभी देख लेते हैं। ये इस तरह हमारे पास ये रिज़ल्ट निकल के आ गया सारा। और अगर हम यहाँ पे करेक्शन करना चाहें, ये जो ठीक है 33 इसको और ये 120 को और 19 को चेंज करना चाहें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम करेंगे यहाँ पर अपडेट की कमांड यूज़ करेंगे। ठीक है जी, अपडेट, अपडेट, और अपडेट के अंदर STUDENT स्टूडेंट, SET सेट अपडेट। UP अप, DAT अपडेट, STUDENT स्टूडेंट, SET सेट PERCENTAG परसेंटेज इक्वल टू नोटेड कोटेशन CASE केस ID, और हमने लिखा जी WHEN व्हेन, कौन सा कार्ड है जी हमारे पास? 1 THEN then 1 then 34। ठीक है जी, और WHEN when ID नंबर 3 पे जो है रिकॉर्ड है उसको हम चेंज करना चाहते हैं, THEN then 41। ठीक है जी, फिर हमने कहा जी WHEN when ID नंबर 5 पे 120 है, ये ख़त्म करना चाहते हैं। 5 THEN then इसका हम करना चाहते हैं 71 T1। ठीक है जी, ये करने के बाद यहाँ पे हम एंड लगाएंगे, END एंड, ID THEN then 71। अच्छा, एंड लगाया हमने, एंड के बाद बस यहाँ तक लगाना था। अच्छा, इसमें वेयर क्लास भी लगाएंगे, क्योंकि अगर हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे तो ये सारे टेबल का डेटा रिकॉर्ड जो है वो कर देगा। उसके लिए हमने लगाया जी WHERE वेयर ID इन, कौन सी ID थी जी? 1,3,5 इनके अंदर चेंजिंग करनी है। अभी इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट हो गई कमांड, और टेबल को ओपन करेंगे और यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे स्टूडेंट टेबल। तो आसफ का 34 हमने करना था, वो हो गया,
और आयशक नहीं बल्कि काशिफ का 41 हो गया, 29 था, हसैन का 71 हो गया जो 120 था। तो ये इस तरह हम इसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये लेसन था इफ़ एंड केस क्लास के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी, और अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। आज के ट्यूटोरियल में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका मीना